मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। जी हाँ, मैं प्रवीण ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेथड में स्वागत करता हूँ। आज बच्चे मैं ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास की बात कर रहा हूँ। एक क्लास मैंने ऑलरेडी आपको दी है जिसमें कुछ बातें मैंने की थी, बेसिक कंसेप्ट की बातें की थी। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही आपके एग्जाम में हेल्प करने वाला है। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। ब्लड रिलेशन खूनी रिश्ता पार्ट 2 की बात हम कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हैं तो पहले वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उसको आप जरूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, मोटिवेशन मिलता है। चलिए तो स्टार्ट करता हूं आज की क्लास और क्वेश्चन की शुभारंभ करता हूं। जैसा कि बच्चे मैंने बताया था, माता पिता भाई बहन से कंफर्म होता है जेंडर। माता है तो जाहिर सी बात है फीमेल है, पिता जो है तो मेल है, भाई है तो पॉजिटिव है यानी मेल है, बहन है तो नेगेटिव है यानी फीमेल है। तो नेम से कभी भी डिसाइड मत करिएगा जेंडर उसका क्या है, क्योंकि जो कई बार होता है कि नेम सेम सेम होते हैं लड़के लड़कियों का। तो चलिए इस सवाल में क्या कहा गया है हम पढ़ते हैं, देखिएगा, गौर करिएगा। नेहा, नेहा राजेश की बहू है। नेहा राजेश की बहू तो है, लेकिन राजेश का जेंडर का कंफर्मेशन कहाँ है यहाँ पे। राजेश हो सकता है मेल हो, मैक्सिमम टाइम होता है फीमेल भी हो सकती है, लेकिन कंफर्म नेम के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। लेकिन बहू होने के नाते मैं तो ये बता सकता हूं, अगर नेहा बहू है तो जाहिर सी बात है नेहा क्या होगी, नेहा फीमेल होगी। क्या होगी? फीमेल होगी। अब इनके जस्ट ऊपर वाला जनरेशन है राजेश, बहू पिता, जो ससुर का दर्जा होता है पिता का दर्जा होता है, तो राजेश जो है इस जनरेशन में होंगे। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे बातों को। बहू है रामू की भाभी है, ये रामू की भाभी है। कौन? नेहा। नेहा जी जो है रामू की भाभी है, तो रामू जी यहाँ में भी हो सकता है ये लड़का हो, लेकिन कंफर्मेशन हम आगे और देखते हैं। विपिन राजेश का भाई है, विपिन राजेश का पुत्र है, तो हो सकता है विपिन राजेश का पुत्र है, तो राजेश यहाँ पे हो जाएंगे। राजेश अगर पुत्र हैं, पुत्र होने का क्या मतलब है? पुत्र होने का मतलब ये प्लस में होगा। और रामू का अकेला भाई है, रामू का अकेला भाई है, तो मतलब कि ये दोनों क्या है, रामू और राजेश भाई हो गए। नेहा और विपिन का संबंध क्या है? नेहा और विपिन का संबंध क्या है? नेहा, नेहा के बारे में विपिन का संबंध पूछा गया है, तो नेहा क्या हो जाएगी भाई? नेहा यहां विपिन होंगे। एक यहां पे जो होंगे क्या होंगे? यहां पे विपिन होंगे, चूंकि राजेश तो ऊपर थे, तो ये जो होंगे आपके वो क्या होंगे? विपिन होंगे। तो जैस यहां पे की अगर बात करें तो विपिन होंगे जो कि प्लस में होंगे। अब विपिन और इसका संबंध क्या हुआ? ये पत्नी का होगा, तो जाहिर सी बात है आपके आंसर क्या होंगे कि जो नेहा जो है पत्नी है किसकी? विपिन की। यही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपका ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ए पुत्र है पी का। भाई ए किसका पुत्र है? ए पी का पुत्र है, तो दैट मीन्स ए पी का पुत्र है, तो पी, ए पुत्र है पी का, ध्यान देने वाली है, ए प्लस में हो जाएगा क्योंकि ए का जेंडर कंफर्म हो गया पुत्र है तो, लेकिन पी पता नहीं है।
डी पुत्री है एक ही, डी पुत्री है एक ही, डी पुत्री है एक ही, तो डी यहां पे हो गया, डी पुत्री है तो यानी माइनस में हो गया। ई बुआ है डी की, ई बुआ है डी की, मतलब ई बुआ होने का मतलब ये हुआ कि ई नेगेटिव होगी, बुआ होने का मतलब नेगेटिव होगी यानी फीमेल जेंडर में आ गई। अब और सी पुत्र है ई का, सी पुत्र है ई का, तो सी पुत्र है तो सी को यहां रख दो, सेम डी के जनरेशन में हो गया। तो सी का, तो सी क्या लगेगा ए का, तो भैया ये देखो, अब ये दोनों भाई बहन, तो बहन का जो बेटा होगा, बहन का जो बेटा होगा क्या होगा बताएंगे। बहन का बेटा जो होता है क्या होता है, बहन का बेटा भांजा होता है। दैट मीन्स भांजा आपके आंसर में किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मतलब इनका संबंध पूछा गया, तो ये दोनों तो ये भाई बहन है, और बहन का बेटा क्या कहलाएगा, बहन का बेटा भांजा होगा, तो भांजा ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा और पूछने का कोशिश करिएगा, या 2 बार 3 बार इस वीडियो को वापस आप दे सकते हैं, आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल करेगा। तो ये लीजिए, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, मतलब दोनों का जेंडर कंफर्म हो गया कि ये दोनों प्लस में, ए भी प्लस और बी भी प्लस, क्योंकि ये दोनों भाई है। और सी और डी बहने, सी और डी बहने हैं, बट ए और बी से कोई कनेक्टिविटी है नहीं। तो चलिए इसको स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे हम लोग। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र, ए का कोई पुत्र रहा होगा, ए का कोई पुत्र रहा होगा, तो देखते हैं ए का पुत्र कौन है भाई। ए का पुत्र ये रहा, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र कोई रहा होगा, डी का भाई है, डी का भाई है। तो बी तथा सी में क्या रिश्ता है, सी डी बहने हैं। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया था, सवाल में ये कहा गया कि सी डी क्या है, सी डी बहने, तो सी डी बहने होने का मतलब ये भी निगेटिव होगा और सी भी निगेटिव होगी, है ना। अब तो पूछा क्या गया आपसे कि बी, तो बी तथा सी में रिश्ता क्या होगा, बी तथा सी में रिश्ता क्या होगा, तो बी और सी का रिश्ता की अगर बात करें, बी और सी का पूछा गया है, तो क्या रिश्ता होगा भाई, बी और सी की बात करें तो ये भाई होगा और ए का पुत्र है, तो दैट मीन्स ये चाचा लगेंगे और चाचा आपके आंसर करेक्ट होंगे। देखिए ये जो संतान है ये इसका संतान है और ये इसकी बहन है और ये भी इसकी बहन है, तो ये ए का बेटा बेटी है, और तो बी ये ए और बी दोनों भाई है, तो बी क्या लगेगा सी का, तो बी चाचा लगेंगे, तो चाचा आपके राइट आंसर होंगे। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट से आप चीज़ों को और क्लियर करेंगे। आइए ये रहा आपका अगला सवाल, इसके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। राजेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है, अपने आगे बैठे हुए महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति, अब बताओ मेरी पत्नी मतलब स्वयं अपने बारे में कहता है, वो मेरे पत्नी के पति मतलब राजेश अपने बारे में कहता है कि माँ की बेटी है, कि माँ की बेटी है। अब पत्नी के पति की माँ, अगर राजेश हैं आप, राजेश हैं आप और आपकी ये पत्नी है, पत्नी यहाँ पे होगी, और इसकी माँ, माँ की अगर बात करें, हिंदी में लिख देता हूँ माँ, और इस माँ की बेटी, माँ की बेटी की अगर बात करूं तो बताइए, आप यहाँ पे राजेश हैं, राजेश की पत्नी है और इसकी मदर है, और राजेश और इसकी माँ की बेटी का क्या संबंध होगा, तो बहन होंगी। बहन आपके किस ऑप्शन में, सीधा सीधा सवाल है, क्वेश्चन में उलझाया है। राजेश कहता है महिला को कि मेरी पत्नी के पति, तो मेरी पत्नी के पति खुद अपने बारे में कह रहा है कि माँ की बेटी,